दोस्तों अगले वीडियो में हमने देखा था कि रैखिक युग्म को विस्थापन विधि से हमने कैसे हल किया। तो आज हम देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण हमारा दिया गया है उस रैखिक समीकरण को हम अब देखना है दूसरा विधि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दो समीकरण दिए गए रहते हैं उन दोनों समीकरण के गुणांकों को हम बराबर कर देते हैं। दोनों समीकरण के गुणांकों को बराबर कर देंगे और दोनों समीकरणों को गुणांकों को बराबर करने के बाद देखेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है। जोड़ेंगे और घटाने के बाद वहाँ से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हम कैसे हल करते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर क्लास में आपको हर जगह आपका इसका प्रयोग होगा, तो इसलिए इसको आप सावधानी से देखें। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दिए गए समीकरण होते हैं उन समीकरण के गुणांकों को बराबर करते हैं। जिसे कोई समीकरण दिया है x + y = 4 दिया है, तो यहाँ जो x का जो गुणांक होता है x के साथ जो लगा रहता है वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो इसके साथ लगा हुआ है कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ इसका भी गुणांक 1। अगर यहाँ 2 रहता तो कहते कि y का गुणांक 2 है। तो x और y के साथ जो लगे रहते हैं वही उसके गुणांक कहलाते हैं और इस गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद इसको हम हल करते हैं। देखते हैं, ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं x + y = 5 दिया है और यहाँ पर 2x - 3y = 4 दिया है। तो इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहाँ भी y का गुणांक 1 है। इस समीकरण में देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। तो अगर ये देख रहे हैं कि यह x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर किसी भी चर पद के जो गुणांक है बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, तब हम समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 रहेगा, तो हम समीकरण को हल कर लेंगे। चिन्ह की बात है तो चिन्ह को हम जोड़ और घटाकर हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसको गुणांकों को हम किस प्रकार बराबर करेंगे। तो गुणांकों को बराबर करने के लिए हम अपने विधि से, अपने दिमाग से आप देखेंगे कि इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किस अंक से गुणा करें ताकि x का या y का गुणांक बराबर हो। तो आपको ध्यान देना है कि हमको किसको बराबर करना है। तो मान लीजिए हमने y को गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो इस समीकरण में y का गुणांक 1 है और इस समीकरण में y का गुणांक 3 है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 3 लाएंगे और इसमें 3 दिया है, तब हमारा समीकरण हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर आप 3 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो समीकरण में 1 में 3 से जब गुणा करके गुणा किया जाता है, 1 में नहीं किया जाता है, पूरे में किया जाता है। तो इस 3 का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। समीकरण किसी भी समीकरण 1 और समीकरण में जब हम गुणा करते हैं तो इस 3 का अगर मान लीजिए इसमें गुणा करेंगे समीकरण 1 में, इसको बराबर करने के लिए तो केवल इसी में नहीं गुणा करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 3 से इसमें भी गुणा करेंगे और 3 से इसमें भी गुणा करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अगर यह 3 से आप गुणा कर देंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा और दोनों का गुणांक हमको बराबर करना होता है। इसमें 2 चर दिए गए हैं, तो किसी 2 चरों में से किसी एक चर का गुणांक आप बराबर कर देंगे, तब आप समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना है, विलोपन विधि में गुणांक को ही बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने को, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा
और प्लस चिन्ह y से ही लिखते जाएंगे। इसमें भी 3 से करेंगे तो 3y हो जाएगा और बराबर 3 से इसमें करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 3 मान लेंगे। तो यहाँ से हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया तो इतना प्राप्त हो गया और इस समीकरण 2 को ऐसे ही उतार लेंगे सेम। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखेंगे चिन्ह, इसका चिन्ह 3y हो गया, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। अब दोनों का चिन्ह अगर विपरीत रहेगा, जितना प्लस है उतना माइनस, तो यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। अगर यहाँ प्लस माइनस होता और यहाँ माइनस है तो दोनों का अगर चिन्ह सेम हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ घटाने पर लिखते। तो जोड़ने पर हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है और इसका प्लस है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो जोड़ देंगे तो 3y और माइनस 3y ये दोनों कट जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 3x और 2x मिलकर 5x हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तब 15 4 19 हो जाएगा और यहाँ से x का जो मान निकल जाएगा 19 और इसके जो पास में रहता है गुणांक वो नीचे चला जाता है। तो x का मान हमने निकाल लिया 19/5, x का मान निकल गया 19/5 और इस x का मान आप क्या करेंगे, अब किसी एक समीकरण में रख देंगे। इस x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 5 आपको दिया है और x का मान आप रखेंगे 19/5, इसके स्थान रख देंगे 19/5 और प्लस y बराबर 5। इसको उधर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा y 5 यही रहेगा, ये उस साइड में चला जाएगा तो 19/5। ये चिन्ह प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 25 और ये 5 में 5 है 19 हो जाएगा और ये घटा देंगे तो 25 में उसने जा 6/5, ये y का मान निकल गया। तो हमने x और y का मान निकाल लिया तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इस प्रकार हम इस दिए गए समीकरण को हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि समझ में आ गया। विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण को देख लेते हैं, दोनों समीकरण के गुणांकों को बराबर कर लेंगे और गुणांकों को बराबर करने के बाद उसको जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे और उसके बाद वहाँ से x और y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार विलोपन विधि को आप हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं विलोपन विधि में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 5 और 3x माइनस 2y बराबर 14। ये मान लीजिए कि एक समीकरण दिया गया है और इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों का आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बताया गया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे और इनके गुणांकों को बराबर करेंगे। तो वहाँ तो ऊपर नीचे 3 था, ऊपर मतलब कि y था तो हमने आसानी से गुणा कर दिया, लेकिन इसमें देखिए किसी एक से गुणा करने पर इसके गुणांक बराबर नहीं होंगे।
किसी एक से गुणा करने पर, अगर मान ली इसमें आप 3 से गुणा, हम यहाँ पर y को बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर इस समीकरण में y को गुणांकों को बराबर किया जाएगा, x के गुणांक को भी बराबर करेंगे तभी भी मान वही आएगा। तो हम y के गुणांक को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो y को गुणांक को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में ऐसे सब यहाँ पर 3y दिया है, यहाँ पर 2y दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके गुणांक से इस समीकरण में गुणा कर देंगे और इसके गुणांक से इस समीकरण में गुणा कर देंगे, अर्थात समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो अब देखिए, समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, आज समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो ये चिन्ह अभी आप नहीं देखेंगे, केवल आप इसमें गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करिए इसमें, तो 4x माइनस इसमें गुणा करेंगे 6y बराबर 5 गुना के 10। इसको आप समीकरण चाहेंगे तो 3 कर सकते हैं, और उसी तरह से इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9x इसमें गुणा करेंगे तो 6y और बराबर 14 × 42, ये हो जाएगा। इस चाहेंगे तो समीकरण 4 कर लेंगे, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6, यहाँ पर गुणांक बराबर हो गया, यहाँ पर गुणांक बराबर हो गया। जब गुणांक बराबर हो गया तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 6y दिया है, यहाँ भी 6y दिया है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका भी चिन्ह माइनस है। जब दोनों का चिन्ह सेम रहता है तो यहाँ पर आप घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो नीचे वाला जितने चिन्ह है, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब प्लस है, तो नीचे वाले सब का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, सॉरी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे सवालों में हल करने के लिए जब दिया रहता है तो अब नीचे वाला ये दोनों चिन्ह सेम हो जाता है तो इसको घटाते हैं, जो नीचे वाला देखते हैं तो नीचे वाला इसका चिन्ह प्लस है तो इसको घटाएंगे पूरे को तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस है। अब देखिए, अब ये जो चिन्ह था इसका, ये वाला चिन्ह हम नहीं देखेंगे, जो घटाए हैं वो वाला चिन्ह देखेंगे। जो हमने इसको हल किया है वो वाला चिन्ह नहीं, ये पहले वाला चिन्ह हम नहीं देखेंगे, ये जो हमने घटा कर लिखा है इसको अब चिन्ह मानेंगे। तो इसको देखिए, ये माइनस 6y और ये प्लस 6y कैंसिल हो गया, और इसमें से इसको अब माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये माइनस बच जाएगा 5x और यहाँ से बच जाएगा, इसको घटा देंगे तो -32 होगा और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर होगा 32/5। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, और इस x का मान किसी एक समीकरण में आप रख लेंगे, x का मान किसी एक समीकरण में आप रख लेंगे। क्या कहते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 दिया है 2x माइनस 3y बराबर 5, रख दीजिए। ये 2 x के स्थान पर अब रखेंगे 32/5 माइनस 3y बराबर 5। बाकी को ऐसे ही लिखते जाएंगे, केवल x के स्थान पर रखेंगे। तो इसमें से गुणा कर देंगे तो 64/5 हो जाएगा माइनस 3y बराबर 5। इसको उस साइड में कर देंगे तो ये 5 है और ये उधर जाएगा तो माइनस 64/5 हो जाएगा। ये माइनस 3y बचेगा यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस 64। तो माइनस 3y ये हल कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और ये 64 से उतर जाएगा। इसके बाद इसको हल करेंगे आप तो इधर कर दिया जा रहा है, इसको मिटा दें। माइनस 3y, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 5। उसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे चला आता है तो y 39/5 और ये इसके गुणा में है तो नीचे आएगा भागे में 3, तो यहाँ से y का मान हमने निकाल लिया 39/15। तो यहाँ से x और y का मान हमने निकाल लिया तो x का मान निकल गया 32/5 और y का जो मान निकल गया 39/15। तो इस प्रकार आप x और y का मान विलोपन विधि से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देख लेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो इसको आसानी से आप लोग हल कर लेंगे।